हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट फिलोसफर्स को डिस्कस किया था। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम ये जो सीरीज़ है वो एस्टेट को फोकस करते हुए ही रखेंगे और उन्हीं फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे जिनके चांस ज़्यादा हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये हमारी सेकंड क्लास होगी। आई होप फर्स्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे हम कंपैरिजन के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चल रहे हैं ना। तो कंपैरिजन से आपको समझने में इजी रहेगा, यानी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और उसके साथ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो बर्नर की कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो बिहेवियरिज्म है, आपका प्रैग्मेटिज्म है, रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी क्लास हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स के ऊपर ही हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फाइल में डेटा ज़्यादा है, उतना आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। यानी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी स्टडी एंड व्हाट शुड नॉट बी स्टडी। तो मैं जहाँ पे पॉइंट आउट करूँ, पिन करूँ, वो ही आपको याद रखना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बर्नर है, इनकी कंस्टिट्यूटिव थ्योरी है। अच्छा, ये कहाँ से थे? तो यूएसए से, है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पूछ लेंगे भाई ये कहाँ से थे, तो आपको आंसर करना है कि कहाँ से थे, ये यूएसए से थे। उसके बाद किसके लिए जान रहे हैं? तो स्पिरिट करिकुलम है, डिस्कवरिंग लर्निंग है, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो लर्निंग आपको याद रखना है और रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या रखा है? इन्होंने 3 मोड रखे हैं, जैसे कि इनएक्टिव है, आइकॉनिक और सिंबॉलिक है। अच्छा, ये एज भी हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का या थोड़ा सा हार्ड लेवल का आ गया तो पूछ लेंगे कि आइकॉनिक में एज क्या रिकमेंड कर रखी है, सिंबॉलिक में एज क्या रिकमेंड कर रखी है। तो इनएक्टिव एज में क्या है? एक्शन है और मोटर रिस्पॉन्स है। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स का मतलब जैसे जो बच्चा है वो जो उसकी बॉडी पार्ट है वो काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, होल्डिंग ए कप। उसके बाद आइकॉनिक में क्या है? लर्निंग थ्रू इमेज एंड पिक्चर, यानी 3 से 6 साल का जो बच्चा है वो किससे सीखना स्टार्ट करेगा? पिक्चर से और इमेजेस से सीखना स्टार्ट करेगा। उसके बाद है सिंबॉलिक, 7+ ईयर है। लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज आ जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, बाईलैंग्वेज, कुछ भी। वो डिपेंड करेगा कि उसका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है और कौन सी लैंग्वेज उसको समझ आ रही है। सिंबल्स और लॉजिक समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद है स्पेरियल कैरिकुलम। अच्छा, इसमें क्या है? देखो, स्पेरियल कैरिकुलम में क्या है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कैन बी टॉट एट एनी एज इन इंक्रीजिंग डेप्थ। वो डिपेंड करेगा इन्वायरमेंट पे और लर्नर पे, एबिलिटी पे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है लर्निंग एबिलिटी। उसके बाद है रिविज टॉपिक्स रेगुलरली, द प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिस्कवरी लर्निंग है, डिस्कवरी नॉलेज देमसेल्फ। बस आपको ये याद रखना है, 3 स्टेजेस हैं इसकी। उसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये स्टेजेस याद रखनी है, दैट्स इट। और कहाँ से थे वो। उसके बाद हॉवर्ड गार्डनर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी मल्टीपल जो इंटेलिजेंसी थियरी है वो काफ़ी आप बोल सकते हो फेमस भी है और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आते हैं। तो बायोग्राफी में क्या है आपको याद रखना है, फिर से कहाँ से थे? यूएस से। अभी तक हम लोगों ने देखा है जो भी ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट फिलोसफर्स हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें? तो यूएसए से मिल रहे हैं। उसके बाद किसके लिए जानते हैं हम इनको? तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। मल्टीपल इंटेलिजेंसी का मतलब क्या? इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंसी एक नहीं हो सकती, इंटेलिजेंसी के क्या है? अलग अलग आप बोल सकते हो पार्ट है या क्लासिफिकेशन है। तो इन्होंने कितने टाइप इंटेलिजेंसी बताई? तो इन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंसी बताई है। अच्छा, देखिए यहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर ये इंग्लिश में ही है या हिंदी में ही है ना। हम बाइलिंगुअल बात कर रहे हैं और मैं कहूँगा कि अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो तो आप ट्राई कीजिए कि इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन को सोल्व करें। इसके पीछे 2 रीज़न है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा ईजी है। अगर आप पेडागोजी की बात करते हो, सीडीपी की बात करते हो, तो इंग्लिश ज़्यादा ईजी रहती है। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, किसी क्वेश्चन में लेके अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो इंग्लिश क्वेश्चन को ही या इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, उनके बाद इंटेलिजेंसी के टाइप देख लीजिए। लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल मैथमेटिकल है, म्यूजिकल है, बॉडली काइनेस्टिक है, स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है, कोई ऐसा बच्चा है जो जिसकी लैंग्वेज में पकड़ ज़्यादा है ना, लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहा है, बोल पा रहा है, लिख पा रहा है, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में आ जाएगा। उसके बाद ऐसा ही लॉजिकल मैथमेटिक्स है। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स है वो ऑलरेडी मैथ्स में अच्छे रहते हैं, है ना। एक क्लास है और उसी क्लास में एक ही टीचर पढ़ा रहा है, उसके बाद भी आपको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा कि एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है मैथ्स में, कोई एक लैंग्वेज में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से म्यूजिकल है, म्यूजिकल आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, कुछ इंटेलिजेंसी जो कि म्यूजिक की तरफ जा रही है। बॉडी काइनेस्टिक है, बॉडी स्मार्ट एथलीट्स हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, या ऐसा कोई काम जो कि बॉडी से हो रहा है।
स्पेशल में पिक्चर स्मार्ट हो सकती है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स, या कुछ ऐसा है जो एब्स्ट्रैक्ट है, अलग है, ठीक है, औरों से अलग है। इंटरपर्सनल में पीपल स्मार्ट, टीचर्स, लीडर्स, ऐसे लोग जो कि लोगों को अच्छे से समझते हैं, सोशल इन्वायरमेंट को अच्छे से समझते हैं और अपनी बात को कन्वेंस इजीली करा सकते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल में क्या है, खुद को अच्छे से समझ लेना, सेल्फ स्मार्ट, फिलोसफर्स, थिंकर जैसे एरिस्टोटल हैं, या आप लोग देख सकते हो जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स हैं, है ना। जब भी हम फिलोसफर्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न फिलोसफर्स की ही बात करते हैं, इंडियन फिलोसफर्स की बात नहीं करते हैं। यानी स्वामी विवेकानंद जी हैं, गांधी जी हैं, है ना, तो हम उनकी बात नहीं करते, बट ठीक है जो है वो। नेचुरलिस्टिक में क्या है, नेचर स्मार्ट, बायोलॉजिस्ट है, फार्मर्स हैं, ऐसे लोग जो कि फील्ड को अच्छे से समझते हैं। तो इंटेलिजेंस के 8 टाइप हैं, आपको याद रखना है कि किसने दिए हैं, तो हॉवर्ड गार्डनर ने, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में ये हो सकता है कि इनके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ एक ही चीज़ को थोपना नहीं है स्टूडेंट्स पे ना, हम अलग अलग तरह से फील्ड रख सकते हैं, जिससे जो स्टूडेंट जिस एरिया में अपने आप को कंफर्टेबल समझता है वो वहाँ पे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, फिर से एक चार्ट है ये कंपैरिजन का। अब ये देखो, ये कंपैरिजन है वो आपको समझने में आसानी करेगा, समझने में हेल्प करेगा कि डिफरेंट क्या है। तो प्याजे, वाइगोस्की, कोलर, स्किनर, थोर्नडाइक और बर्नर। थ्योरी क्या कौन सी है, प्याजे की कॉग्निटिव है, वाइगोस्की की सोशल कल्चर है, कोलर की इनसाइट लर्निंग है, स्किनर की ओपरेंट कंडीशनिंग है, थोर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर है, बर्नर की कंस्ट्रक्टिविज्म है। की फीचर्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ही हमें यहाँ पे बात करनी है। मैं आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही हम यहाँ पे करेंगे जो कि आपको सिर्फ एग्जाम में काम आ रही है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल यूजेस हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिल कैरिकुलम, तो किसने बताया, बर्नर ने, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी पास्ट ऑफ विच थियोरी, तो किसकी है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी। इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक स्टेजेस वर प्रपोज बाय, तो हमने बात की ना, किसकी है, बर्नर की। अकॉर्डिंग टू गार्डनर ए बॉटनिस्ट हैज हाई, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एल्बर्ट बेंडोरा। तो देखिए, एल्बर्ट बंडोरा क्या बोल रहे हैं। एल्बर्ट बंडोरा के बारे में यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये कनाडा से थे और सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी, या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। मान लो कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आ गया तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको आंसर क्या करना है, एल्बर्ट बेंडोरा। अच्छा, कहाँ से थे, तो कनाडा। अच्छा, इनका की कॉन्सेप्ट क्या है, ऑलरेडी देखो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं यूट्यूब चैनल पे, यानी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, एक बोबोडोल एक्सपेरिमेंट था। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्या था कि एक चिल्ड्रन है, एक स्टूडेंट है, चिल्ड्रन मान लो या स्टूडेंट मान लो, वो एक बोबो डॉल के सामने या डॉल के सामने बैठा हुआ है, और कोई और इंडिविजुअल जिस तरह का बिहेव उस डॉल के साथ कर रहा है वैसा ही बिहेव स्टूडेंट या चिल्ड्रन क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है या सीख रहा है ना। तो उसको ही क्या बोला है, ऑब्जर्वेशनल। यानी हम अपनी सोसाइटी में जो चीज़ें देखते हैं, जैसा समझते हैं, है ना, जैसा देखा है हमने वैसा ही हम समझते हैं और वैसा ही हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये क्या था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, या ऐसा ही होता है। तो इसकी स्टेजेस हैं, आपको ये एक्सपेरिमेंट याद रखना है। ईयर बहुत ही कम चांस है कि ईयर आपसे पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1961। उसके बाद 4 स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। 4 स्टेज क्या है, अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अच्छा, अटेंशन क्या, देखो अटेंशन का मतलब क्या कि कोई इंडिविजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अटेंशन पे करेगा, है ना, वहाँ पे ध्यान देगा। जैसे बच्चे क्लास में अटेंटिव चीज़ों को सुनते हैं और देखते हैं। उसके बाद रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब उसको मेकअप करेगा या उसको रिवाइज करेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब उसको दोबारा से दोहराएगा। और मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब चीज़ों को सीखने के लिए जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन यहाँ पे रख रखा है। या कोई रिवॉर्ड हो सकता है या कोई पनिशमेंट हो सकती है। मान लो कि कोई एक्ट किया है ना, और उस एक्ट से अगर उस बच्चे को कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो एक्ट दोबारा से वो रिपीट करेगा। ये एक्सपेरिमेंट था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। आपको याद रखना है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन और 4 स्टेजेस। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। अच्छा, ये रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, टीचर्स रोल, टीचर का यहाँ पे रोल ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर रहा हूँ। टीचर यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, तो टीचर यहाँ पे एज ए पॉजिटिव रोल मॉडल प्ले कर रहा है। पॉजिटिव रोल मॉडल का मतलब कि बच्चे टीचर को एज अ मॉडल देख रहे हैं, रोल मॉडल देख रहे हैं, और जैसा टीचर बिहेव करता है क्लास में बच्चे वैसे ही लर्न करते हैं, सीखते हैं। क्लासरूम बिहेवियर ठीक है, डिसिप्लिन ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक है। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं।
क्रिटिसिज्म में क्या है कि अंडरस्टिमेट बायोलॉजिकल एंड इमोशनल इन्फ्लुएंस, इमोशनल और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की बात यहाँ पे नहीं की है, सिर्फ सोशल इन्वायरमेंट की बात की है। इमिटेशन डज नॉट ऑलवेज मीन लर्निंग, सही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग चीज़ें जो देख रहे हैं वही ऐसे का वैसा हम लोग उसको सीख लें। ओवर रिलाइज ऑन एक्सटर्नल बिहेवियर, लेस फोकस ऑन इंटरनल कॉग्निशन, सही बात है कि मान लो कि कोई सोशल इन्वायरमेंट है, उसी इन्वायरमेंट में अलग अलग बच्चे हैं, तो क्या सभी का एक जैसा ही बिहेव होगा? तो आंसर इज नो। खुद उसका इंटरनल भी कॉग्निशन होता है, यानी वो खुद से भी चीज़ों को सीखता है। पॉइंट यहाँ पे लर्निंग स्टाइल, रोल मॉडल, इंटरनल प्रोसेस और मोटिवेशन, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएट विद, तो आप आंसर करोगे सोशल लर्निंग थियोरी। क्या बताओगे? सोशल लर्निंग थियोरी। उसके बाद बोबोडोल एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेटेड, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब कि बाहर से देखा है और चीज़ों को सीखा है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इंक्लूड्स ऑल एक्सपेक्ट्स, तो क्या है? पनिशमेंट, सही है। या तो पनिशमेंट हो सकता है या मोटिवेशन हो सकता है, मोटिवेशन का ही ये क्या है कि पार्ट है। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर इज कॉल्ड, तो क्या आएगा? सोशल लर्निंग। आई होप एल्बर्ट बेंडूरा आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम रिलेवेंट हमारा इतना ही है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग के थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। किसकी बात करेंगे? मोरल डेवलपमेंट। तो ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी मल्टीपल स्टेजेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से थे? तो ये यूएसए से थे। उसके बाद फुल नेम क्या है? लॉरेंस कोलबर्ग। बोर्न और डाइड अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस आपको याद रखनी है। कितनी स्टेजेस हैं? तो 6 स्टेजेस हैं। कितनी है? नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है? 6 हैं। अच्छा, लेवल 1 है। लेवल 1 में 2 स्टेज हैं। प्री कन्वेक्शनल मोरलिटी। प्री कन्वेक्शनल में क्या है? यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो ओबीडेंस एंड पनिशमेंट के जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, ओबीडेंस और पनिशमेंट से ही चीज़ों को सीखेगा। इंडिविजुअल एक्सचेंज होगा। डिस्क्रिप्शन राइट अवॉइडिंग पनिशमेंट, है ना। बच्चा यहाँ पे क्या करेगा? पनिशमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करेगा या ऐसा ही काम करेगा जिसमें उसको पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। और उसके बाद राइट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ फेयर एक्सचेंज, यूज स्क्रैच ऑफ बैक, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है। ओबीडेंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्शनल मोरलिटी है। कन्वेक्शनल मोरलिटी में क्या है? देखो यहाँ पे मोरलिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मोरलिटी यानी नैतिकता की बात हो रही है। तो सोशल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, इसकी भी 2 स्टेजेस हैं। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, राइट बिहेवियर दैट प्लीज अदर, गुड बाय और गुड गर्ल। मान लो कि क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो अपनी इमेज ऐसा पोर्ट्रे करते हैं गुड बाय और ऐसे गुड गर्ल की। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यहाँ पे बच्चे ट्राई करेंगे कि सोशल ऑर्डर को क्या करें? मेंटेन करें, ठीक है। तो राइट ओबेइंग लॉ एंड रूल्स टू मेंटेन ऑर्डर, तो किस स्टेज में है ये? कन्वेक्शनल मोरलिटी। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे पूछ ले कि ओबेइंग लॉ एंड रूल्स टू मेंटेन ऑर्डर, तो आप आंसर क्या करोगे? तो कौन से स्टेज है? कन्वेंशनल मोरलिटी। देखो चीज़ें आती ईजी हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है, जिससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ोगे तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी में है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी इंडिविजुअल खुद से देख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स हैं। लॉज आर इंपॉर्टेंट बट शुड प्रमोट द ग्रेटर गुड। देखो यहाँ पे लॉज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा कोई रूल ब्रेक करना पड़े जिससे किसी और का फायदा हो या फायदा हो हमें, लॉस ना हो, तो हम रूल ब्रेक कर सकते हैं। ये उस स्टेज में आता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी में। उसके बाद है यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल, जैसे मोरलिटी बेस्ड ऑन जस्टिस, डिग्निटी, इक्वलिटी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इथिक्स और मोरलिटी में अगर आप मेरे को डिफरेंस बता पाओ तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मोरलिटी में और इथिक्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। डलाइमा बेस्ड डिस्कशन, यानी जो केस स्टडी आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो इसी पे बेस आते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और बच्चे अपने रीजनिंग के अकॉर्डिंग उसको आंसर करते हैं, ठीक है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझना, ठीक है। एक हिंजा डलाइमा था, ये एक स्टोरी थी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यू क्रिटिसिज्म की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कल्चर बायस, जेंडर बायस, हाँ जेंडर बायस आपको समझना है, कल्चर बायस को छोड़ देते हैं। जेंडर बायस का मतलब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मेल के ऊपर फोकस्ड है ना। डिफरेंट फिलोसफर्स बोल रहे हैं कि जो थियरी है वो किसके ऊपर फोकस्ड है? मेल के ऊपर। उसके बाद है सैम्पल एमसीक्यूज हैं। लॉरेंस कोलबर्ग इज नॉन फॉर, किसके लिए? तो मॉरल डेवलपमेंट। इजी क्वेश्चन है, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग एट विच लेवल इज बिहेवियर बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, तो कौन सा है? प्री कन्वेंशनल है। कौन सा है? प्री कन्वेंशनल।
Stage 6 of Kolbos theory is based on तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, हेंज डायलेमा वाज यूज्ड टू स्टडी मोरल रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस क्लासेस में ज़्यादा कोई फालतू बातें ना हो, सिर्फ एग्ज़ाम रिलेवेंट ही हम लोग बात करें। तो अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। बाय एंड हैव ए नाइस डे।